हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का सेशन देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था, स्पेशली निफ्टी मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर ही जाता रहा। देखिए आज निफ्टी में क्या हुआ कि ना, मार्केट ऊपर गया लेकिन जाने से पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग किया, जिनके एसएल ऑब्वियसली ऊपर की साइड में लगे हुए थे, है ना। और ये कितनी ब्यूटीफुल कैंडल एक यहाँ पे बनी, एसएल लिया और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। इसके अलावा जैसे मैं बात करूँ तो आज का सेशन जो है पर्टिकुलरली निफ्टी में, वो 61.8% जो हमने लेवल बात करी थी ना, जहाँ से रिजेक्शन लिया था, जस्ट उसके उसी लेवल को रिटेस्ट किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह, और यहाँ से क्लोजिंग मिली। सो मार्केट अभी आ गया एक साइडवेज रेंज में। ये जो लेवल है अपना डेली चार्ट से है, जो रेड बार है, तो ये इसके एग्जैक्टली बीच में ही है। देखो 73 23,230 के ऊपर मार्केट डेफिनेटली बुलिश हो सकता है, बट फिलहाल के लिए बोलूँगा शॉर्ट टर्म में आज काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है, बट इट डजेंट मीन कि मार्केट यहाँ से रॉकेट हो जाएगा। सो उसके लिए हमें सर्टन लेवल्स का वेट करना पड़ेगा, और वापस इस रेंज में मार्केट आती है तो नेगेटिव हो सकता है टुवर्ड्स 50%, 23,000 के लेवल तक। तो अभी फ़िलहाल ये जो 61.8 लेवल है, 23,133, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, ये पोटेंशियल टारगेट कम सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मैं निफ्टी में बात करूँ ना, देखिए इस चार्ट में, अभी मैंने इसको आवरली चार्ट पर किया है, तो ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, छोटी सी भले हो बट ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी। रीज़न बीइंग, इसमें आप देखोगे इसने 1 2 3 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, उसकी अहमियत बढ़ जाती है जब वो दो से ज़्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है। तो अभी भी कैंडल नो डाउट अच्छी है डेली चार्ट पर, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी यहाँ पर रिजेक्शन लेवल्स हैं, राइट। इसको थोड़ा सा बुलिश होने के लिए ना, डेली चार्ट पर, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ पोजिशनल जो लोग प्ले करते हैं उनके लिए, तो वो है ये वाला लेवल। इसके ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए ही चाहिए। ऐसी ही 1 2 कैंडल आए या गैप अप होके जाए, तो फिर शायद एक पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल सकती है। ठीक है, मेन जो लाइन है वो ये रहने वाली है। इसको भी मैं कर देता हूँ 4x, सबसे ज़्यादा वैल्यू ये वाली लाइन रखती है। ओके, तो लाइक ए सेट, इसमें थोड़ा सा अभी शॉर्ट टर्म में तो निफ्टी पॉजिटिव है, बट लॉन्ग टर्म में अभी नेगेटिव रेंज में ही है। सो देखते हैं कैसे रिजेक्शन होता है, और ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए। इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, मान लीजिए गैप अप हो जाए इसी लेवल को, इसके लेवल के ऊपर जाता है मार्केट, तो फिर 23,296 23,300 तक मार्केट अप्रोच करता हुआ दिख सकता है, और उसके ऊपर अपना है 100%। ओके, 100% के ऊपर 23,427, देखिए कितना परफेक्टली फिबोनाची वही लेवल निकाल के हमें दे रहा है, विच इज एट द टॉप, राइट। ये हमारे क्या है, पोटेंशियल टारगेट्स हैं। उसके बाद, इसके बाद, है ना, ये एक हर्डल हो सकता है। सो इन तीनों को मैं एक्चुअली रेड कर देता हूँ, दीज आर गोना बी टारगेट कम रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, बाकी 1 2 सेशन ही बचे हुए हैं बजट के। जैसे ही उसमें बजट वाला जो सेशन है डेफिनेटली इम्पोर्टेंट रहने वाला है, उसके बारे में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे 31 जैन को। तो उसमें बजट को हम कैसे प्ले कर सकते हैं, एंड उस दिन हमें दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो अपने लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो चलते हैं बैंक निफ्टी पर। एंड गाइस, इफ़ यू लाइक माय एनालिसिस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो यहाँ पर होना चाहिए मेरे पास बैंक निफ्टी। देखिए, ये वाले कल वाले जो लेवल्स हैं वो वैसे के वैसे ही इंटैक्ट है। आज की जो क्लोजिंग है वो कल वाले रेंज के अंदर ही है। डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो इसके हाई को भी क्रॉस नहीं किया है, और इसके क्लोज को भी नीचे क्रॉस नहीं किया है। इसका ओपन और क्लोज पिछले दिन के ओपन एंड लो में ही है, हाई में, सॉरी लो कह रहा हूँ, हाई में एंड क्लोज में है।
ठीक है, तो आज का जो ओवरऑल है सब कुछ लो हाई ओपन क्लोज सब इसी में है। सो इसके लेवल भी सेम रहने वाले हैं और मैंने आपको बोला था कि इस लेवल के नीचे बियरिश हो सकता है और इस लेवल के ऊपर बुलिश हो सकता है। और आजकल आज का जो सेशन था लिटरली काइंड ऑफ साइडवेज ही था, यहाँ से ओपन हुआ और उसके बाद बस यहाँ पे भी सेम ऐसा लंटिंग ही होती रही। अच्छा, फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, निफ्टी में एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको। निफ्टी में ये पोजिशनल ट्रेडर्स के बारे में है। 61.8% के नीचे निकलेगा तो नो डाउट राइट नेगेटिव है इंट्राडे में। बट ये लेवल जो निकलता है ना, ये वाला ब्लू लाइन में इसको थोड़ा सा पुश कर देता हूँ, ये वाली जो कैंडल है इसके नीचे मार्केट दोबारा से पोजिशनली नेगेटिव हो सकता है। दिस इज फॉर पोजिशनल, मतलब लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, नॉट जस्ट इंट्राडे। ठीक है, सो इसका हमें ध्यान रखना है। जब तक ये कैंडल खड़ा है ना, यहाँ पे ऐसा लंटिंग करके प्राइस ऊपर गया था, सो दिस इज गोना एक्ट एज अ इम्पोर्टेंट लेवल। चलिए अब बैंक निफ्टी पर वापिस चलते हैं। सो बैंक निफ्टी में लाइक आई सेड इसके नीचे और यहाँ पर भी यही हुआ था जैसे लंटिंग, तो इस लेवल के नीचे मार्केट नेगेटिव हो सकता है इंट्राडे में। बट डिपेंड करता है एक्चुअली क्या है कि ऐसे में पता ही नहीं चलता है कब गैप डाउन हो जाता है, कब गैप अप हो जाता है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल प्ले करेगी, इस पर कहीं पर टच करके मार्केट फिर दोबारा से ऊपर की तरफ भाग सकता है। ओके, बट फिलहाल में यही दिख रहा है कि इस रेंज में कहीं पे गैप अप होता है तो शायद रिजेक्शन मिले, फिर यहाँ कहीं पे आए। देखिए हमने क्या बात की थी कि कल भी यही बात की थी कि गैप अप हो जाए तो हो सकता है ये गैप को इमीडिएटली फिल करके फिर ऊपर चला जाए। एग्जैक्टली आज वही हुआ। हो सकता है कल भी यही सिनारियो हो सकता है, गैप डाउन हो जाए मान लीजिए, फिर भी गैप फिल करने के लिए एक बार कोशिश करेगा और फिर नीचे भी आ सकता है। तो आज का जो ये लेवल है ना, ये इंट्राडे में बहुत अहमियत रखेगा इन केस इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है तो। ठीक है, इसके नीचे भी मार्केट नेगेटिव हो सकता है इंट्राडे में पर्टिकुलरली। ठीक है, और इसमें भी लेवल अपने मोटा मोटा वही रहेंगे, बाकी बात करेंगे गैप अप गैप डाउन के हिसाब से क्या होता है। ठीक है गाइस, विद दिस थैंक यू सो मच। और बाकी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कीजिए, उसमें आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाएंगे। विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं कल के प्रेडिक्शन वीडियो में।